हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड एंड सप्लाई। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सप्लाई और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब कि टाइम पीरियड एंड सप्लाई में क्या रिलेशनशिप होता है। इकोनॉमिस्ट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व्स बेस्ड ऑन द वे सप्लाई रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन प्राइस ओवर टाइम। इकोनॉमिस्ट जो है डिफर करते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि भाई सप्लाई में और टाइम पीरियड में अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं, सप्लाई कर्व कैसे कैसे किस में किस टाइम पीरियड में कैसी कैसी होगी, वो सारी डिस्कस करूंगा। वी में डिवाइड टाइम इनटू द फॉलोइंग थ्री पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। तो थ्री सिचुएशंस हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में सप्लाई कर्व कैसी कैसी होती है। फर्स्ट आ जाता है मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड। तो मार्केट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सप्लाई फिक्स होती है, शॉर्ट पीरियड होता है और उसमें सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस सिचुएशन में जो सप्लाई कब होती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। प्राइस जितना मर्जी कर लो, सप्लाई चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, मान लो 200-300 रुपए किलो हो गए। तो प्राइसेस के बढ़ने से क्या रातों रात टमाटर की सप्लाई बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। तो वो चीजें, वो सिचुएशंस जिसमें शॉर्ट पीरियड में अचानक से जो सप्लाई रहती है वो नहीं बढ़ सकती, इसलिए सप्लाई जो है वो फिक्स्ड रहती है। समझ की बात। द मैक्सिमम सप्लाई in the market period is the stock of a good which has already been produced। तो जितना माल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है वही मैक्सिमम सप्लाई है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता। दिस इज द केस विद द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, ऐसी सिचुएशन में सप्लाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, या फिर इसको कह सकते हैं इन इलास्टिक सप्लाई है। सप्लाई इलास्टिक नहीं है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ सकता। फॉर इंस्टांस, once the vegetables have been grown and brought to the vegetable market, the supply cannot be there cannot be any change in the supply of vegetables no matter what the price is। अगर एक बार वेजिटेबल्स मार्केट में आ गए, वही टोटल सप्लाई है। अब रातों रात वेजिटेबल्स की सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। Thus, in the market period, firms cannot adjust their output टू एनी चेंज इन द प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने से वो कंपनीज अपनी आउटपुट को एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए सप्लाई फिक्स्ड ही रह जाती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म और इंडस्ट्री इज वर्टिकल एज शोन इन द अबव फिगर। तो वर्टिकल हो जाती है, ठीक है, इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो वर्टिकल हो जाती है, सप्लाई फिक्स है, प्राइस चाहे जो मर्जी हो, प्राइस के हिसाब से सप्लाई नहीं चलती। ठीक है। तो नेक्स्ट सिचुएशन आ जाती है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें हल्की फुल्की एडजस्टमेंट चल सकती है। सप्लाई सप्लाई इज द उल्टा बोल गया मैं, शॉर्ट पीरियड इज द पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू सम एक्सटेंट। मतलब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। प्रोड्यूसर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय रनिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर लॉन्गर आर लाइक 2 शिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ 1 शिफ्ट। तो बेसिकली ओवर टाइम लगा के काम को हल्का फुल्का बढ़ाया जा सकता है, फुल ऑन नहीं बढ़ाया जा सकता। एग्जाम्पल, जो सप्लाई होगी वो लेस इलास्टिक होगी। मान लो ये प्राइस है, इतनी सप्लाई, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सप्लाई हल्की सी बढ़ेगी, सप्लाई में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। समझ की बात। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड है। ठीक है। पिछला क्या था, मार्केट पीरियड, जो कि वेरी शॉर्ट होता है, उसमें तो सप्लाई को चेंज ही नहीं कर सकते। इसमें सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है। अब शॉर्ट पीरियड is not long enough for the firms to set up new plants or new machines। शॉर्ट पीरियड इतना लंबा नहीं होता कि नई कंपनियां खुल जाएं जिससे सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाए या नई मशीनें लगाने का टाइम भी मिल जाए। द शॉर्ट रन सप्लाई या शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैन बी इंक्रीज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये एक लिमिटेड हद तक बढ़ाई जा सकती है सप्लाई, बंदों को ओवर टाइम करा देंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। देयरफॉर द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बट लेस इलास्टिक। मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कम चेंज आएगा। समझ गए बात। प्राइस में इतना चेंज नहीं आएगा, प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा और सप्लाई में इतना चेंज नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि आप नई मशीनें भी लगा सकते हो, नई फैक्ट्रीज भी खोल सकते हो, तो सप्लाई फुली इलास्टिक होती है। तो अगर प्राइस में चेंज आएगा तो सप्लाई में आप ज्यादा चेंज कर सकते हो। समझ गए ना बात, मोर इलास्टिक होगी। लॉन्ग रन is the period during which the firms can build new plants or close down the old plants। नए प्लांट्स खोले जा सकते हैं, पुरानी कंपनियां बंद करके नई मशीनें लगाई जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। Moreover, the new firms can enter in the industry by setting up new plants। नई कंपनियां भी आ सकती हैं, अपनी नई नई ब्रांचेस खोल सकती हैं। Therefore,
it is possible to bring about a large change in quantity supplied in the long run. तो इसलिए ये काफी पॉसिबल रहता है कि लॉन्ग रन में हम सप्लाई को जितना चाहें उतना चेंज कर सकें. दिस इज शोन बाय द फ्लैटर सप्लाई कर्व. तो जो सबसे पहली सिचुएशन थी उसमें सप्लाई कर्व ऐसे थी, एकदम इनइलास्टिक. दूसरे में सप्लाई की स्लोप ज्यादा है, तो इसमें क्या है, थोड़ी फ्लैटर होगी हुई है. मतलब प्राइस के चेंज करने से सप्लाई में हम जितना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.